नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आकांक्षा में। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ ओवर थिंकिंग क्या है, जो दिमाग को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बना देती है। और जो लोग ज़्यादा सोचते हैं ना, तो उनका सोचना बहुत नुकसानदायक है। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ उन बहनों के लिए जो अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालती हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग एक पल के लिए नहीं रुकता है? हर छोटी बात पर ज़्यादा सोचना, ऐसा ना हुआ होता तो क्या होता, मुझसे ये गलती क्यों हो गई है, इसी बात को बार बार सोचना, दोहराना, यही ओवर थिंकिंग कहलाता है। यही तो ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग एक ऐसा जाल है जिसमें हमारा मन खुद फंस जाता है और धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास, शांति और नींद सब छीन लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने विचारों के खुद के मालिक हैं और विचारों को शांत करना सीख सकते हैं? तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कौन कौन से टिप्स हैं, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, ओवर थिंकिंग क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। कभी कभी हम किसी बात को इतना सोचते हैं कि दिमाग हमारा थक जाता है सोचते सोचते, और उसका कोई हल नहीं निकलता है। यही आदत हमारी एनर्जी, खुशी, नींद सब चुरा लेती है। और सोचिए, अगर आप दिन भर में अपने दिमाग में 5000 से ज़्यादा विचार लाते हैं और उनमें से कुछ विचार नकारात्मक विचार हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी हो सकती है? क्या कभी आपने सोचा है? यही कारण है कि हमें सोचना और चिंता करने में फ़र्क समझना ज़रूरी है। सोचना समस्या का हल ढूंढना, अधिक सोचना समस्या को बढ़ाना है। नंबर 2, हम ज़्यादा क्यों सोचते हैं? हमारा दिमाग सुरक्षा चाहता है। अगर कोई गलती हो गई है तो हम सोचते हैं सब खराब हो गया है। क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा सोचने से हम हल ढूंढ लेंगे, लेकिन हकीकत ज़्यादा सोचने से ओवर थिंकिंग को बुलावा देना है, हमें अपने आप को कमज़ोर बनाता है। इसका कारण यह है कि लोगों की राय का डर, असफलता का डर। हम सब कुछ अपनी राय से करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यही हमारी सोच के आगे आगे खड़ा हो जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो करते हैं वो सही नहीं है, लेकिन यही हमको दिमाग से निकालना है। लेकिन सच्चाई यही है कि आप हर चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते, दूसरों की बातों को नियंत्रित नहीं कर सकते। लोग क्या कहेंगे, क्या आप सोचेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। आप अपने विचारों, अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरों के विचारों और उनकी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके बारे में सोचना छोड़ दें आप। नंबर 3, अगर आप वही चीज़ें बार बार कर रहे हैं तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एक बात को बार बार सोचना, जैसे सवालों से परेशान रहना, नींद का ना आना, निर्णय लेने में बहुत समय लगाना, अतीत की गलतियों को बार बार दोहराना, उनके बारे में बार बार सोचना, उसी चीज़ को बार बार किसी दूसरे से बताना, बात करना, यही सब ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग का इलाज सोच कम नहीं, दिशा को बदलने से होता है। अगर आप अपनी ओवर थिंकिंग को सही करना चाहते हैं तो आप अपनी दिशा बदलिए, आप रिश्तेदारों में जाइए, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ पर कुछ दिन रहिए, आपका मन बदलेगा, विचार बदलेंगे, सबके साथ रहेंगे तो आपका मन शांत होगा, अच्छा भी लगेगा। तो कोशिश करिए, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सोचती हैं, तो आप कहीं बाहर जाइए, घूमने जाइए, टहलने जाइए सुबह से रोज़, और अच्छी अच्छी जगह पर घूमने जाइए, जिससे आपका मन बदलेगा तो आपके मन को भी शांति मिलेगी और ओवर थिंकिंग भी कम होगा, नकारात्मक विचार भी आपके दिमाग में ही कम आएंगे। और अब यहाँ पे आता है नंबर 4, ओवर थिंकिंग केवल मानसिक विचार ही नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ी नुकसानदायक चीज़ है। इससे हमें बहुत ही नुकसान होता है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। मानसिक असंतुलन, डिप्रेशन का मुख्य कारण होता है। शारीरिक कमज़ोर, तनाव, दूसरों की बातों को ज़्यादा सोचना, अनावश्यक गलतफहमी, दूसरों की बातों को अच्छा मानना, अपने ऊपर निर्णय लेने में डर लगना, निर्णय लेने में टाइम लगाना, यही सब चीज़ें
डिप्रेशन वाली हो जाती हैं और मानसिक तनाव बढ़ते चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग भी दिमाग में बैठ जाता है कि हम अपने विचारों को पहचानने के लिए उनसे दूर भागें। तो यह सब नहीं करना है, हमें अपने विचारों को नियंत्रित रखना है और जो हम निर्णय लेते हैं उसी पर हमको आगे उस बात को अमल करना है। नंबर 5, ओवर थिंकिंग रोकने के 5 पावरफुल उपाय मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे पहला नंबर है अपने विचारों को अहमियत देना, उस पर सही निर्णय लेना सीखें। जब कोई विचार आए उसे बस नोट करें और मैं विचार आया है, यही है, सही है कि गलत है, बस देखिए और उसे जाने दीजिए। उस पर ज़्यादा सोच विचार मत करिए कि ये कैसा होगा, कब होगा, कहाँ होगा, इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। अगर आप ये कुछ उपाय करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने ओवर थिंकिंग से बच पाएंगे, क्योंकि यह तरीका माइंडफुलनेस कहलाता है। नंबर 2, लिखना शुरू करें। अपनी डायरी में लिखें और आज आपने क्या अच्छा किया है, क्या अच्छा करना चाहती हैं। संगीत सुने, अपने मन को प्रसन्न रखें और अच्छी चीज़ें, अच्छी बुक्स को वगैरह को पढ़ें। नंबर 3, खाली दिमाग ओवर थिंकिंग का घर है। कुछ नया सीखें, घूमने जाइए, संगीत सुनिए, बाहर घूमिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अपने फ्रेंड्स से मिलिए जो अच्छी बातें करती है, पॉजिटिव बातें करती है और जो नेगेटिव बातें करती है उनसे आप दूर रहिए। कुछ भी करें अपने आप को व्यस्त रखें। जो आपकी हॉबीज़ है, आप सिलाई भी कर सकती हैं, खाना भी बना सकती हैं। इसमें जितना ज़्यादा आप व्यस्त रखेंगी अपने आप को, उतना ही आपके लिए, आपके दिमाग को शांति मिलेगी कि हाँ आज हमने कुछ किया है। नंबर 4, दिन भर में सिर्फ 10 मिनट चिंता कर रखें। उसके बाहर अगर मन चिंता करे तो खुद से कहे यह टाइम सोचने का नहीं है। धीरे धीरे दिमाग खुद मान लेगा कि हाँ हमें अभी नहीं सोचना, और भी काम पड़े हैं वो सब करना है। 5वां, वर्तमान में जिए। भविष्य जा चुका है और अतीत अभी आया नहीं है। सिर्फ वर्तमान आपके पास है। हर पल को महसूस करें, हर सांस पर ध्यान दें। वर्तमान में जिए आप, क्यों आगे पीछे का सोचना है, क्या होगा कैसे होगा, समय के साथ सब सही होता चला जाएगा। 6वां, हर रोज़ दिमाग यही सोचता है जो आप उसे सिखाती हैं। अगर आज आप कहेंगी उससे कि मुझे चिंता होती है तो दिमाग वही सोचने लगता है। अगर आप कहेंगी आज हमें कोई खुशी की अच्छा जाना है, वहाँ घूमना फिरना है, बहुत अच्छा से मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, जो जैसा आप दिमाग में रखेंगी हमारा दिमाग वही सोचेगा, पॉजिटिव चीज़ सोचेगा। अगर आप कहेंगी आज हमें यहाँ घूमने जाना है तो हमारा मन वैसा ही सोचने लगेगा और हम अपने जल्दी काम करके वो भी सब काम कर लेंगे। अपने विचारों पर नियंत्रण रखोगे तो हर काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि वही हमारा मन सोचता है जो हम उसको सोचने पर मजबूर कर देते हैं और आदी हो जाते हैं कि आज मुझे चिंता होती है तो दिमाग वही सोचता है और आदी हो जाते हैं और हम चिंता करने बैठ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं सोचना है, अपने माइंड को संतुलित रखना है, सब नेगेटिव चीज़ों को दिमाग से हटाना है और अपने आप को पावरफुल बनाना है। क्यों हम अपने लिए, अपना परिवार को नुकसान पहुंचाएं। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। अगर हम डिप्रेशन में चले गए और ज़्यादा सोचने लगे तो हमारा घर परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप आज से ही सोचना छोड़ दीजिए। हाँ, उतना सोचो जितना हमारे लिए ज़रूरी है। क्या करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचो, ना कि नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचिए कि वो ऐसा करती है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं, वो इतना काम कर लेती हैं तो हम क्यों नहीं इतना काम कर पाते हैं। अपने आप को इतना संतुलित रखिए, इतना मन को समझाइए कि हाँ धीरे धीरे हो जाएगा। आखिर आप भी तो एक इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं है कि फटाफट आप काम कर लें। इसलिए आपको सिर्फ अपने आप को नियंत्रित रखना है, अपने विचारों पर नियंत्रित रखना है और स्वस्थ रखना है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।